चेयरमैन पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी के मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस और बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मजीद तफ्तीश की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तोसी। अदालती अहकामात के बाद नैब की 3 रुकनी टीम की जेल में चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक तफ्तीश। नैब टीम ने अदालती अहकामात पर 15 नवंबर को जेल में तफ्तीश का आगाज किया था। नहीं, मगरबी किनारे में भी भरभरियत। मगरबी किनारे के शहर जीनीन में इब्ने सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, तिब्बी अमले की गिरफ्तारियों की इत्तलात, बिजली फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, ड्रोन हमले और फायरिंग से कम 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा में अशिफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। इसराइल ने नौज़ायदा बच्चों के इनक्यूबेटर्स फराहम किए, मगर बिजली के बगैर वो ताबूत से कम नहीं। अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक अशिफा के आईसीयू में कोई मरीज अब जिंदा नहीं बचा। अस्पताल में रात गए कम 22 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के रात भर गजा पर हमले। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 11, खान यूनिस में बच्चे समेत 10 फलस्तीनी शहीद। लैंडलाइंस और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। अमवात और ज़ख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़ेह न हो सकी। इसराइल ने इस जुमे को भी फलस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज अदा न करने दी। नमाजियों ने मस्जिद अक़सा के इहाते में नमाज पढ़ी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हुई तो आरसी जंगबंदी करेंगे। गजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गजा जंग में शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ। दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और यहाँ यरगमालियों के रखने के ठोस शवाहिद हैं। इसराइली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। हमास से निपटने के लिए दोबारा कोई नाकाम हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। इसराइली मरकजी बैंक के मुताबिक जंग के सबब इसराइली मईशत को यौमिया $26 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसराइली करेंसी शेकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वर्क फोर्स में भी 20% कमी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पुलित्जर इनाम याफ्ता पोइट्री एडिटर इयन बोयर गजा में इसराइली मज़ालिम पर एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गई हैं। कहा, यह सिर्फ मिसाइलों या ज़मीनी हमलों की जंग नहीं, ये फ़लस्तीनी अवाम की तबाही है। फ़लस्तीनियों ने कई दहाइयों के कब्ज़े, जबरी नकल मकानी, महरूमी और मुहासरे पर मुज़ाहिमत की। जंग का वाहिद फ़ायदा तेल के मफादात और हथियार बनाने वालों का मुनाफा है।